जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 7 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 7 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। लिब्रा की फैमिली लाइफ, ओके। लिब्रा की लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। भाई कार्ड तो बहुत ज़्यादा उछल पुछल कर रहे हैं, उछल रहे हैं। ओके बॉटम, चलिए बॉटम की एनर्जी बाद में देखेंगे। पहले देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। शिट मैन, ओके। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो बहुत फाइनेंसेस पे हार्डवर्क कर रहे हैं या तो इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि या तो आप ये हो सकते हैं, या ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आप हैं। किस्मत आपकी चेंज हो चुकी है, ओके। एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं अपने पेंटिकल को लेकर के। यस, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, ऐसा भी हो सकता है। यस, पास्ट में आप लोगों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग रही हैं। यस, इस वक्त आपकी एनर्जी टेम्परेंस वाली है। आप लोग बिल्कुल ही साधु सन्यासियों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। मतलब आपकी लाइफ में ना लव है, ना रोमांस है, ना इमोशन है, ना फीलिंग है। कुछ मिल गया तो वेरी गुड, कुछ नहीं मिला तो भी वेरी गुड। या अगर ये आप नहीं है तो आपके पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि रीडिंग में हमेशा देखिए आपसे क्यों कहा जाता है कि ओपन माइंडेड होकर देखिए। इसका रीज़न ये है कि कार्ड आपके सामने शफल किए जाते हैं एंड आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है कि आपके पार्टनर की फीलिंग है ये, क्योंकि जिसकी फीलिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं उसी की कैच हो जाती हैं। एंड वैसे भी कार्ड आपके सामने शफल होते हैं, इससे ज़्यादा प्रूफ क्या हो सकता है, ओके। तो आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, ओके। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 3 सबसे ज़्यादा जो एक्टिव है वो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ही है, ओके। तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8, 5, 4, 7, मतलब 7, 8, 4, 5 एंड 8 अगेन, तो 88 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, ये आपको दिख रहा है। एंड बस इतने ही साइन हैं। तो 8, 7, 4, 5, 1, 2, 3, 6, 7 ये सब गायब हैं, ओके। तो यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड आ गया है। आपके पार्टनर जो हैं, भाई आप लोगों के बीच में पहली बात तो ये है ईगो फाइट चल रही है। अभी कोई आपके पार्टनर लीड लेने के मूड में नहीं है, मतलब कि कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, ओके। पहली कंडीशन तो ये आ चुकी है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर इमोशन गायब हैं। या तो आप बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि आप लोग बिल्कुल साधु सन्यासी जैसे हो गए हैं, तो आपके पार्टनर को दिख रहा है कि मतलब निर्लिप्त हो गए हैं, ओके। आपके पार्टनर आए या ना आए अब आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आपने बहुत लंबा वेट किया है तो आखिर आप कब तक वेट कर सकते हैं। यस, तो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं, बिजनेस ओरिएंटेड हैं। फाइनेंशियली इनका दिमाग हमेशा अपने फोकस रहता है पेंटिकल्स पे, एम्बिशियस हो सकते हैं, जिस वजह से इन्होंने आप पे फोकस नहीं किया। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ग्रीडी हो सकते हैं, लालची। एंड हो सकता है इन्होंने किसी से पैसे की वजह से मैरिज कर ली थी, आपको छोड़ दिया, ओके। या तो ये लग्जरियस लाइफ के चक्कर में थे एंड इन्होंने आपको डिच किया, तो ये चाहते हैं कि अब आप इन पे ट्रस्ट करें। कुछ लोगों के लिए ये आप हो सकते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो गए हैं, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है एंड अब आप लोगों की तरफ से इनको कोई भी इमोशन फील नहीं हो रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि अब आप, ये आपका विश्वास खो चुके हैं
एंड ये चाह रहे हैं कि आप इन पे विश्वास करें। ओके, यहाँ पे तो भाई नाइट ऑफ सॉर्ड। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आप लोगों ने कोई ऐसा टाइम स्पेंड किया था जो ये कार्ड मैं दिखा नहीं सकती हूँ, इतना बुरा कार्ड है मतलब इतना गंदा कार्ड है ये। तो आपने ऐसा कोई टाइम स्पेंड किया हो सकता है, क्वालिटी टाइम आप लोगों ने। एंड अगर आप लोग लवर्स भी हैं तो मे बी आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ था, या फिर ये इस तरह से चाहते हैं आपके साथ क्लोज होना। एंड ये आपको किसी और के क्लोज होते नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इनको डाउट हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इनकी जगह किसी और के साथ टच में आ गए हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, भागते हुए आ रहे हैं आपकी तरफ। या तो इनके अंदर आजकल ये सारी डिज़ायर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, आपसे ये हाईली अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड इस वजह से इनको लग रहा है, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, ये फाइनेंशियली आपसे वीक हैं, या ये अंडर कॉन्फिडेंट हैं, या ये इतने मतलब होता नहीं है कि कुछ लोगों के पास चाहे जितना हो उन्हें कम ही लगता है। मतलब दिल के अमीर नहीं हैं, ये थोड़े से दिल से गरीब ही हैं, क्योंकि इनके पास अगर ज़्यादा है भी तभी भी इनको हमेशा यही लगता रहता है कि नहीं है नहीं है, कमी है कमी है। अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं ये, इनको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। यस, बहुत हिम्मत इकट्ठी करके ये आपके पास आना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा सुकून खुशी सब चीज़ें आप ही के पास मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, मतलब इनकी बिल्कुल हालत पंचर है कि कैसे आए आपके पास। मतलब इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास आए तो आप बिल्कुल इनकी ऐसी तैसी कर देंगे, इनकी बखिया उधेड़ देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। यस, इनको आपसे डर बहुत लगता है, लेकिन प्यार भी उतना ही है। डरते भी आप ही पे हैं, मरते भी आप ही पे हैं। मतलब आपके साथ जब ये होते हैं तो ये इतना खुश होते हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। मतलब इनको फील होता है कि जिस दिन आप इनके गले लग जाएंगे वो इनकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम होगा। या अगर आपने ऐसा कभी कुछ किया है तो ये बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। ओके, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके पास आना बहुत ही टफ है। यस, इनका नेचर काफ़ी एग्रेसिव हो सकता है, आप हीलर टाइप के हो सकते हैं। मतलब कि आप बड़े, वैसे तो देखिए यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपको अगर गुस्सा आता है तो बहुत तगड़ा आता है। तो कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड से या तो इन्होंने आपको कहीं ना कहीं डिच किया है, जिस वजह से ये डर रहे हैं। क्योंकि डरता इंसान तभी है जब उसके अंदर कोई माइनस पॉइंट होता है। ओके, कुछ ना कुछ उसने गड़बड़ किया होता है। तो यहाँ पर या तो इन्होंने आपके साथ पास्ट में कुछ गड़बड़ किया था जिस वजह से इनको डर लग रहा है। आप वैसे तो बहुत शांत रहते हैं, कूल काम पेशेंट टेम्परेंस वाली एनर्जी में, लेकिन जब आपका गुस्सा आता है आपको तो फिर आप दूसरों की शामत आ जाती है। इस लेवल का आपका गुस्सा है, या तो इन्होंने आपको कभी गुस्से में देखा है, इस वजह से इनकी हालत ऐसी है। यस, जस्ट मिनट, मुझे थोड़ा सा चेक करने दीजिए। अनकंडीशनल लव आपने किया था, लेकिन ये शायद आपको कभी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। अबंडेंस, यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको पहले फॉर ग्रांटेड लिया था। वही मैंने अभी आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ उन्होंने रायता फैलाया है। पहले ये मतलब इमेच्योरिटी दिखाई पड़ रही है टैरो में। इन सारी चीज़ों को इमेच्योरिटी ही बोला जाता है। मतलब सामने वाला कुछ भी करे वो इमेच्योर होता है। तो यहाँ पर मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये इमेच्योर थे। ये अपने आप को बहुत टॉप चीज़ समझते थे। इनको लगता था कि जो हूँ मैं ही हूँ, ये इंसान तो कुछ नहीं है। तो इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, आपका मजाक उड़ाया है। एंड आपको ये सारी चीज़ें पता हो सकती हैं, तभी इनको डर लग रहा है कि आप सामने कैसे जाएं एक टाइम पर। मतलब किसी इंसान की ऐसी तैसी करना, उसकी इंसल्ट करना, उसका मजाक उड़ाना, उसके लिए टॉन्ट करना, एंड एक टाइम पर उसी से मतलब उसी के पास आकर के प्रपोजल देना। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इनको अब दिखाई पड़ रहा है कि आप लोगों के बीच में हो सकता है ईगो फाइट भी चल रही हो, लेकिन आपके पार्टनर को आप ही की तरफ अबंडेंस दिखाई पड़ रही है। कहीं ना कहीं ये देखिए यहाँ पे किस्मत आ चुकी है, किस्मत ने इनके दिमाग ठिकाने लगाए हैं। ये इतने सही इंसान नहीं थे, लेकिन वही बात है कि हर इंसान सीधा हो जाता है जब उसकी किस्मत टेढ़ी होती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के दिमाग ठिकाने लगाए गए हैं इनकी किस्मत चेंज करके। ओके, आपकी भी किस्मत चेंज की गई है, इनकी भी। एंड अब इनको अकल इनकी ठिकाने आ चुकी है।
या चेंज का कार्ड आ गया है। अब इनका दिमाग बदल गया है। अब ये सारी चीज़ें इनकी, ये जो ईगो फाइट चलती थी, आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, इस मेंटेलिटी में इनके चेंजेस आ चुके हैं एंड इनको क्लियरिटी मिल गई है। इनको समझ में आ गया है कि कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। अगर ये पहले बहुत अपने आप को हाई फाई मानते थे, तो अब इनके दिमाग सही आ गए हैं। इनको लग रहा है कि ये तो किस्मत की बात होती है, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे। ओके, तो यस, इनको सारी चीज़ें इनके सामने क्लियर हो गई। ये देखिए, ये एम्परर थे। एम्परर मतलब यहाँ पर आपकी किंग की एनर्जी आई है एंड ये एम्परर थे। प्रेजेंट टाइम में हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके फाइनेंसेस बिल्कुल ही लो हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर नीड इनकी ज़्यादा है। ओके, एन्चेंटमेंट इन्होंने फर्स्ट टाइम जब आपको देखा था तभी आपकी नज़रों से घायल हो गए थे, तभी आप पर फिदा हो चुके थे। यस, ये शुगर डैडी शुगर मॉम हो सकते हैं, किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं अपनी, या तो फिर ये हो सकता है डिवोर्सी सेपरेटेड हों, बट ऐसा दिख नहीं रहा है, बट मे बी कुछ लोगों के लिए या तो इनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, या आपके बॉस हो सकते हैं। यस, इनको नहीं पता था कि कभी ये आपको हो सकता है कि ये आपके बॉस थे एंड अब आपका भी प्रमोशन हो गया है, आप भी इनसे कुछ ही डिस्टेंस पर हैं, तो इनको फील हो रहा है कि किसी को भी किस्मत चांस दे सकती है। ओके ओके, ये देखिए इनके कांड भी निकल आए। इन्होंने जो है पास्ट में टेम्पटेशन की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। ये अपने आप को, मतलब ये एम्परर की पोजीशन में थे, हो सकता है ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हों, एंड ये जो है हमेशा चमकती चीज़ों के पीछे भागते थे। जो चीज़ शाइन कर रही है उसकी तरफ भागना। अब वो चीज़ कितनी नुकसानदायक है ये भी उन्होंने नहीं सोचा, एंड ये उन चीज़ों की तरफ दौड़ गए। अगर देखिए आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो भी ये पॉसिबल है कि इनके मल्टीपल अफेयर रहे हो सकते हैं। ये उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा, उस टाइम पर क्या, ये जनरली थोड़ा सा ये रहता है ना कि इनकी पावर एंड पोजीशन काफ़ी अच्छी होने की वजह से लोग इनको लाइन मारते रहते हैं, एंड ये इनके साथ बहुतों का कनेक्शन रहा है। यस, थोड़े से ये फिसलने वाले नेचर के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए भी वही कार्ड आया है कि अब बाकी सारे लोगों से ध्यान हट गया, क्योंकि इस वक्त आप शाइन कर रहे हैं, तो अब इनको आप में इंटरेस्ट आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको बच के चलना है, क्योंकि यहाँ पे ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ये है इंसान इसी टाइप का। इनको जो है, जो चीज़ चमकती है ये उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब सारे जुगनू अपनी तरफ ही इकट्ठा करना चाहते हैं। ओके, यस, तो इस वक्त आप शाइन कर रहे हैं तो इनका मन कर रहा है आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, तो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बट आई मस्ट से कि आपको आंखें खोल के इनको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये जो है यस आपके लिए हार्डवर्क करने को भी तैयार हैं। वैसे तो इनकी आंखें खुल चुकी हैं, इनको अपनी सारी गलतियों का रियलाइजेशन हो चुका है, बट यट आपको अपनी तरफ से थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।